अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद उर्दू IT ट्यूटर। इस ट्यूटोरियल के अंदर हम बेसिकली कंस्ट्रक्टर के बारे में पढ़ेंगे और यह आप देख सकते हैं कि प्रीवियस ट्यूटोरियल के अंदर जो हमने क्लास बनाई थी रेक्टेंगल की, ये वही क्लास है। इसका जब हमने ऑब्जेक्ट बनाया था या हाँ ऑब्जेक्ट बनाया था यहाँ पर रेक्टेंगल के नाम से, रेक्टेंगल rect1 इक्वल टू न्यू रेक्टेंगल। तो बेसिकली ये जब इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है तो ये जो चीज़ होती है ये बेसिकली कॉल करती है कंस्ट्रक्टर को। कंस्ट्रक्टर क्या होता है? कंस्ट्रक्टर बेसिकली आपका एक किस्म का फंक्शन होता है, लेकिन हकीकत के अंदर वो फंक्शन नहीं होता, क्योंकि कंस्ट्रक्टर की कोई रिटर्न टाइप नहीं होती और फंक्शन की रिटर्न टाइप होती है। तो बेसिकली हमने जब ये क्रिएट किया था तो इसने यहाँ पर कंस्ट्रक्टर को कॉल किया था। इस क्लास के अंदर कोई कंस्ट्रक्टर क्रिएट नहीं हुआ था तो उसने ऑटो क्रिएट किया कंस्ट्रक्टर, और उसका बेसिकली कोई काम नहीं था, लेकिन वो उसने ख़ुद से क्रिएट किया कंस्ट्रक्टर। अगर हमने क्रिएट नहीं किया हुआ होता कंस्ट्रक्टर तो यहाँ पर फ़र्ज़ करें हम एक कंस्ट्रक्टर क्रिएट करते हैं। यहाँ पर आप लिखे CTOR और इंटेलिजेंस विंडो के अंदर C2R लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा, और आप डबल टैप को प्रेस करें तो उसने यहाँ पर हमें कोड स्निपेट मीन्स के ऑटो जनरेटेड कोड हमें प्रोवाइड कर दिया है। और आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास कंस्ट्रक्टर कहलाता है, और कंस्ट्रक्टर का जो नाम है वो रेक्टेंगल है, जो कि हमारी क्लास का नाम है रेक्टेंगल। तो कंस्ट्रक्टर का जो नाम होता है वो बेसिकली क्लास का जो नाम होता है वही होता है। अब हमने एक कंस्ट्रक्टर की कोई रिटर्न टाइप नहीं होती। अब हमने फ़र्ज़ करें एक कंस्ट्रक्टर बना लिया है। कंस्ट्रक्टर के अंदर हम कंस्ट्रक्टर ही जब ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है तो सबसे पहले कंस्ट्रक्टर कॉल होता है। तो अब इसके अंदर फ़र्ज़ करें हम अभी कुछ डिक्लेयर नहीं करते और इसको हम इसके अंदर चले हम एक स्ट्रिंग वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं। नेम के नाम से, और इसको यहाँ पर वैल्यू दे देते हैं rect1 की। और इसी तरीके से हम एक क्लास के डबल कोट्स में वैल्यू दे। इसी तरीके से हम एक क्लास के एक से ज़्यादा कंस्ट्रक्टर्स बना सकते हैं, लेकिन उनके लिए शर्त ये है कि उनकी आर्गुमेंट्स डिफ़र करती हो या उनके आर्गुमेंट्स के अंदर जो डाटा टाइप है वो सेम ना हो। जैसे कि यहाँ पर एक और कंस्ट्रक्टर बनाते हैं, दोबारा से CTOR लिखे और डबल टैप प्रेस करें, उसने हमें एक और कंस्ट्रक्टर क्रिएट करके दे दिया है। इस कंस्ट्रक्टर के अंदर हम एक पैरामीटर ले लेते हैं स्ट्रिंग नाम का ही, उसका नाम उसके जो उसमें भी नेम ही रख लेते हैं वेरिएबल का नाम, और यहाँ पर ऊपर एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं स्ट्रिंग टाइप का, और इसे हम कैपिटल नेम दे देते हैं, मतलब कि कैपिटल लेटर के अंदर वेरिएबल का नाम डिक्लेयर करते हैं। आप जो मर्ज़ी चाहे रख ले। अब यहाँ पर क्या करते हैं कि वो जो वेरिएबल है नेम का जो कैपिटल लेटर्स के अंदर है, हम स्मॉल नेम को उसके बराबर कर देते हैं जो स्मॉल लेटर्स में हमारे पास हमने वेरिएबल डिक्लेयर किया है उसे। अब इस फंक्शन के अंदर हम बेसिकली इसकी रिटर्न टाइप स्ट्रिंग कर देते हैं। स्ट्रिंग करने के बाद यहाँ पर
हम लिखते हैं यहाँ पर एक वेरिएबल बना लेते हैं स्ट्रिंग टाइप का ही, और उसको आप कोई भी नाम दे दे। ANS मैं लिख रहा हूँ। इसके अंदर आप बेसिकली क्या काम करें कि इसके अंदर आप लिखें द प्लस, फिर यहाँ पर आप लिखें नेम, फिर प्लस कंकैटिनेट ऑपरेटर, फिर डबल कोट्स के अंदर थोड़ी स्पेस दे के लिखे एरिया इज़, फिर कंकैटिनेट करें और यहाँ पर कैलकुलेट लिख दे और यहाँ पर रिटर्न करा दे आस्क को। उसके बाद बेसिकली क्या किया करे, यहाँ पर एक और स्ट्रिंग वेरिएबल डिक्लेयर करे आंसर के नाम से, और रेक्ट 1 से एरिया के फंक्शन को हम कॉल कर लेते हैं। और यहाँ पर हम फ़र्ज़ करें, यहाँ पर आप आर्गुमेंट दे दे 10 20, और यहाँ पर आप नेम दे दे इसका रेक्ट 1 डबल कोट्स के अंदर। तो बेसिकली ये क्या करेगा कि ये हमारे पास जो इंस्टेंस है ये जैसे ही क्रिएट होगा तो ये इस कंस्ट्रक्टर को कॉल करेगा जो एक आर्गुमेंट लेता है जो स्ट्रिंग टाइप का है। तो हम नीचे चलते हैं तो हमारे पास ये जो कंस्ट्रक्टर है रेक्टेंगल का, ये एक आर्गुमेंट लेता है स्ट्रिंग टाइप का। तो ये बेसिकली क्या करेगा कि हम जो भी वहाँ से नेम भेजेंगे वो इस वेरिएबल के अंदर स्टोर हो जाएगा, और ये इस वेरिएबल को हम फंक्शन के अंदर यूज़ करेंगे और एरिया को कैलकुलेट करा के एक स्ट्रिंग वेरिएबल के अंदर डाल देंगे और उसे रिटर्न करा देंगे जहाँ से वो फंक्शन कॉल हुआ है। यहाँ से फंक्शन कॉल हुआ था, आंसर वेरिएबल के अंदर जवाब और उस रेक्टेंगल का नाम आ जाएगा और उसको हम डिस्प्ले करा देंगे console.write यहाँ पर आंसर। इसके साथ .to स्ट्रिंग लगाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये स्ट्रिंग टाइप का ही वेरिएबल है। अब इसको नीचे console.write की और इसे स्टार्ट कीजिए आप। ये आप देख सकते हैं कि द रेक्ट 1 एरिया इज़ 200। तो बेसिकली ये कंस्ट्रक्टर का काम होता है कि जिस वक्त ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है कंस्ट्रक्टर उसी वक्त कॉल हो जाता है। तो उम्मीद करते हैं आपको आज का ट्यूटोरियल पसंद आया होगा। आने वाले ट्यूटोरियल्स के लिए खुदा हाफिज़।